काबिल इज़्ज़त बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और मेरी प्यारी बहनों, तमाम तारीफ़ें, हम्दो सना, किब्रियाई व बड़ाई, जाओ जलाल, इज़्ज़ व शर्फ़, खालिक़े काइनात, मालिके अर्दो समा, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सदावार हो जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया। और अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि जिसने हमको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से मालोमाल किया, और क़यामत की सुबह तक बेशुमार लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम हो बिल उमूम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस शफीउल मुमिनीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आमिना के लाल, नूरे नज़र, लख्ते जिगर, अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुतल्लिब के पोते, आयशा के सरताज, खदीजा के शोहर, बिलाल के आका, मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, जो उन्वान मौजू लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ वो है आलमे बरज़ख, यानी इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या मामला पेश आएगा। अगर बंदा मोमिन होता है तो उसके साथ कैसे सुलूक किया जाएगा, और अगर बंदा काफिर होता है तो उसके साथ कैसे सुलूक किया जाएगा। इंशाअल्लाह मैं इन बातों को आपके दरमियान रखने की कोशिश करूँगा। उससे कबल अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाहुल अमीन, जो कुछ बातें इस खुतबे जुमा के दरमियान होंगी, अल्लाह तो हमें सबसे पहले उन तमाम बातों को गौर से सुनने की तौफीक अता फरमा, और सुनने के साथ साथ समझने की भी तौफीक अता फरमा, और समझने के बाद मुझे और आपको अपनी हालत बदलने की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन जुमा, एक इंसान को आलमे बरज़ख में जाने से पहले इंसान को मरना पड़ता है, और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, मौत एक ऐसी सच्चाई है, दुनिया का कोई भी इंसान इसे चाहकर भी इसका इनकार नहीं कर सकता है, इस मौत को झुटला नहीं सकता है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हर इंसान को ना चाहते हुए भी ये मौत का कड़वा घोंट पीना पड़ता है, और हर नफ्स को मौत आनी है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत आनी है। दुनिया के अंदर कोई मौत से बच नहीं सकता है। आप मौत से बचने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी भी जगह चले जाओ, अगर आपका वक्त हो गया है फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तो मौत तुमसे मुलाकात करके ही रहेगी। अब गौर करें, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को धोखा देकर माल हड़प लेते हैं, उनका माल लूट लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हमारे दरमियान गुजरे हैं कि लोगों ने बैंक के नाम के तौर पर बहुत सारा माल जमा कर लिया, और सारा माल लेकर दूसरे कंट्रीज में चले गए, दूसरे कंट्रीज में भाग गए। अब वहां उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मौत का मामला ये नहीं है। अगर कोई मौत से बचना चाहता है, कोई ये समझे कि मैं मौत से छुटकारा पाकर मैं सऊदी चला जाऊंगा, मुझे मौत वहां नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हारी जिंदगी के लम्हे खत्म हो गए हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी के सांसें खत्म हो गए हैं, तो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करके ही रहेगी, मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। अब गौर करें, मौत ऐसी हकीकत है, दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े मालदार गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े रईस गुजरे हैं,
हमने सेठों के ताल्लुक से सुना है कि ये दुनिया की तमाम चीजों को खरीदने की ताकत रखते हैं, मगर मेरे प्यारे साथियों, आज तक दुनिया के अंदर कोई ऐसा मालदार पैदा नहीं हुआ है, जो दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा रईस पैदा नहीं हुआ है जो मौत को खरीद ले, मौत से सौदा कर ले। और आज मेडिकल साइंस इतनी आगे तरक्की कर चुकी है कि आज के डॉक्टर कहते हैं अगर तुम्हारा हाथ कटा है तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारा नया हाथ लगा देंगे। अगर तुम्हारा पैर कटा है तो तुम हमारे पास हो, हम तुम्हारा नया पैर लगा देंगे। अगर तुम्हारा चेहरे का हुलिया बिगड़ गया है तो हमारे पास आओ, हम प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हारे चेहरे को दुरुस्त कर देंगे। मगर मेरे प्यारे साथियों, आज तक दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है, कोई ऐसा तिब पैदा नहीं हुआ है जो एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, जो एक मुर्दे का इलाज कर दे। मेरे प्यारे साथियों, एक अरबी शायर कहता है, अल मौतु क़दहुन कुल्ला नफ्सिन शारिबुहु। मौत एक ऐसा प्याला है, मौत एक ऐसा कड़वा जाम है जिसे हर नफ्स को ना चाहते हुए भी ये मौत का कड़वा घोंट पीना पड़ता है। वल क़ब्रु बाबुन कुल्ला नफ्सिन दाखिलुहु। और कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हर नफ्स को इस कब्र के मरहले से गुजरना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए मौत के ताल्लुक से 3 सवाल है। पहला सवाल कि मौत कब आएगी, दूसरा सवाल मौत क्यों आएगी, और तीसरा सवाल मौत कैसे आएगी। पहला सवाल, मौत कब आएगी। आप कुरान के 300 पारे, हदीस की जितनी भी सही किताबें हैं, आप उन किताबों को उठाकर उसका मुताला कर लीजिए। कुरान की एक एक आयत की आप तफसीर कर लीजिए। बड़े बड़े जितने भी उलमा हैं, आप उनसे मालूमात कर लीजिए। आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि फला बंदे की मौत कब आएगी। अल्लाह ताला के पास जिन 5 गैब चीज़ों का इल्म है, उनमें से ये भी एक है कि मौत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वो जानता है कि फला बंदे को मौत कब और कैसे आएगी। दूसरी चीज, मौत क्यों आएगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब मैं कुरान की एक आयत से देता हूं। सूरह मुल्क आयत नंबर 2 उठाइए। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगों, अल्लाह वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम में आजमाना चाहता है कि तुम में कौन अमल करने में अच्छा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो जिंदगी अल्लाह ने हमें अता की है, ये ऐशो आराम करने के लिए नहीं, इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंदर हम रह कर अल्लाह को राजी कर सके, अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को खुश कर सके। और इसका रिजल्ट हमें क़यामत के दिन दिया जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसका नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसका ठिकाना जन्नत होगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, और जिसका नामे अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मालूम ये चला कि असल ठिकाना हमारा दुनिया नहीं है, बल्कि असल ठिकाना आखिरत के दिन फैसला कर दिया जाएगा। जो जन्नत में चले जाएगा उसका हकीकी ठिकाना वही है। और तीसरी चीज, मौत कैसे आएगी। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब जानते हैं कि मौत कैसे आएगी। आप कुरान की आयत उठाइए, सूरह वाक़िया आयत नंबर 83। अल्लाह ताला फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़ तंज़ुरून। ऐ लोगों, जब तुम्हारी मौत तुम्हारे गले में आकर अटक जाती है, जब तुम्हारी मौत तुम्हारे गले में आकर रुक जाती है, तुम तंज़ुरून, और तुम मुर्दे को तड़पता हुआ देखोगे, तुम लाश को तड़पता हुआ देखोगे। जो मरने वाला होता है, जो इंतकाल होने वाला होता है, उसके करीबी रिश्तेदार, उसके जानने वाले उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम तुमसे भी ज़्यादा करीब होते हैं। यानी मौत के फरिश्ते
रूह निकालने वाले फरिश्ते तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, मगर तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। मेरे भाइयों, अब गौर करें कि जब रूह निकाली जाती है तो उस वक्त का मामला क्या होता है, उस वक्त का आलम क्या होता है। अगर बंदा मोमिन होता है तो उसके साथ देखिए कैसे सुलूक किया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा काना अब्दुल मोमिन, अगर बंदा मोमिन होता है, अगर बंदा नमाजी होता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, और उन फरिश्तों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कअन्नहुम वजूहुहुम शम्स, वो फरिश्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो फरिश्ते इतने ज़्यादा हसीन व जमील होते हैं, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे सूरज चमकता है। ये इस नेक बंदे के पास आएंगे और कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा, ऐ नेक रूह, ऐ पाक रूह, अब इस जिस्म को छोड़ दे, तेरे लिए दुनिया की सांसें खत्म हो चुकी हैं, तेरे लिए दुनिया के लम्हे खत्म हो चुके हैं। उखरुज इला मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व रिज़वाना, और चल अब अपने रब की रजामंदी की तरफ, चल अब अपने रब की खुशनुदी की तरफ, चल अब अपने रब की रजामंदी की तरफ। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, चल तेरा रब तुझसे बहुत ज़्यादा खुश है और तू भी अपने रब से खुश है, चल अब अपने रब की रजामंदी की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, नेक बंदे की रूह को इतनी आसानी से निकाला जाएगा, इतनी आसानी से निकाला जाएगा। आप मिसाल के तौर पर समझिए, जैसे एक मशकेज़ा होता है, अगर उसके मुंह को खोल दिया जाए, जितने आसानी से उसके अंदर से पानी निकलता है, उतनी ही आसानी से नेक बंदे की रूह को निकाला जाएगा। यानी आप दूसरी मिसाल से समझिए, आपके पास एक गिलास में पानी है, आपके पास एक गिलास में पानी है, अगर उस पानी में कोई बाल या मक्खी गिर जाए, आप जरा बताइए उस बाल को निकालने में क्या कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बड़े आसानी के साथ उस बाल को निकाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इतनी ही आसानी से इस नेक बंदे की रूह को निकाला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, बल्कि मोहब्बत के साथ, बड़ी आसानी के साथ इस नेक बंदे की रूह को निकाला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे ही उसकी रूह को निकाला जाता है, फरिश्ते जन्नत से एक चादर लाए होंगे और उस चादर से बड़ी खुशबू आ रही होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस चादर को इस नेक बंदे की रूह से लपेट दिया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, अरे देखो देखो ये कितनी ज़्यादा नेक रूह है, देखो देखो ये कितनी ज़्यादा पाक रूह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो फरिश्ते एक दूसरे की गोद में लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह हम दुनिया के अंदर बड़े प्यारे मासूम बच्चों को मोहब्बत के साथ एक दूसरे की गोद में लेते हैं, फरिश्ते भी उस नेक बंदे की रूह को एक दूसरे की गोद में लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसको पहले आसमान की तरफ ले जाया जाएगा। पहले आसमान का फरिश्ता कहता है, अरे तुम किसको लेकर आ गए। ये फरिश्ता पहले आसमान पर दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है कि कौन है। ये फरिश्ता कहता है, मैं हूँ और मेरे साथ फलां इब्ने फलां है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसका दुनिया में जितना ज्यादा बेहतरीन नाम होगा, उसका दुनिया में जितना ज्यादा अच्छा नाम होगा, वही नाम वहां पर पेश किया जाएगा, मैं हूं और मेरे साथ फलां इब्ने फलां है। जैसे ये कहता है कि मैं फलां इब्ने फलां है, तो पहले आसमान का फरिश्ता कहता है तुम किस रूह को लेकर आ गए। अरे कितनी नेक रूह है, कितनी पाक रूह है, इससे तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इससे तो कितनी अच्छी महक आ रही है, मैं तो इसके लिए पहले आसमान का दरवाज़ा खोल देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उस नेक बंदे की रूह के लिए पहले आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ये दूसरे आसमान के करीब पहुँचते हैं, दूसरे आसमान का दरवाज़ा भी खोल दिया जाता है। ये तीसरे आसमान के करीब पहुंचते हैं, तीसरे आसमान का दरवाजा भी खोल दिया जाता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान के करीब पहुंचते हैं। इस नेक बंदे की रूह के लिए सातों आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं,
सातों आसमान के दरवाजे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता कहता है, आय अल्लाह इसके लिए तो सातों आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आय अल्लाह अब इस रूह के साथ क्या मामला किया जाए, आय अल्लाह अब इस रूह के साथ क्या सुलूक किया जाए, आय अल्लाह इसके लिए तो सातों आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ताला फरमाता है, आय फरिश्तों ऐसा करो, तुम इसका नाम इल्लीन में लिख दो, तुम इसे इल्लीन में दाखिल कर दो। मेरे प्यारे साथियों, इल्लीन वो जगह है जहाँ जन्नतियों की रूह को रखा जाता है, इल्लीन वो जगह है जहाँ जन्नतियों की रूह को जमा किया जाता है। जो बंदा मोमिन होगा, जो बंदा नेक होगा, जो बंदा नमाजी होगा, उसे सातों आसमानों के ऊपर इल्लीन के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और करें मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ होगा मामला? नेक बंदों के साथ, मोमिनों के साथ ये मामला होगा। ऐसा नहीं कि हर कोई ये ख्याल करे कि हमारे साथ भी ये मामला होगा। मेरे प्यारे साथियों, जो मोमिन होगा उसी के साथ ये मामला पेश आया जाएगा। और मोमिन हर कोई नहीं हो सकता है, बल्कि मोमिन के लक़ब को पाने के लिए इंसान को बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, बहुत सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर ये मोमिन का टाइटल लगाया जाता है। एक बंदे को, एक इंसान को नमाजों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, ये हराम चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुरान और हदीस के मुताबिक चलना पड़ता है, तब जाकर ये मोमिन का टैटू, मोमिन का टाइटल लगा दिया जाता है। और ये सारे मामलात मोमिन बंदे की रूह के साथ पेश आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे उसे इल्लीन के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जो लोग इससे पहले पहुंच चुके होंगे, इसके जानने वाले, इसके पहचानने वाले, इसके करीबी रिश्तेदार इसके और भी ज़्यादा करीब हो जाएंगे। कहेंगे, अरे फलां शख्स ज़रा ये बताओ, तुम तो अभी दुनिया के अंदर से आ रहे हो, ज़रा बताओ मेरे दोस्त का क्या हाल है, ज़रा बताओ मेरे घर वालों का क्या हाल है। ये फरिश्ता कहता है, अरे अल्लाह के बंदे, देख अभी ये दुनिया की मुसीबतों से आ रहा है, देख अभी ये दुनिया की परेशानियों से आ रहा है, ऐसा कर इसे कुछ देर आराम कर लेने दे, बाद में तुझे जो सवाल करना है कर गुजर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो रूह कुछ देर आराम करेगी, जैसे ही आराम करके फारिग होगी, फिर वही शख्स के करीब आएगा और कहेगा, फला शख्स बता, फला इब्ने फला का क्या हाल है। ये कहता है, अरे वो तो मुझसे पहले इंतकाल कर गया, वो तो मुझसे पहले मर गया, क्या वो यहाँ नहीं आया? वो तो मुझसे पहले मर गया, क्या वो यहाँ नहीं आया? वो कहता है, वो तो यहाँ नहीं आया। अरे जब वो यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया होगा? वो कहता है, एक जगह है जो इल्लीन में नहीं आता है, उसका ठिकाना सिज्जीन होता है। मेरे प्यारे साथियों, जो बंदा मोमिन होगा उसके साथ ये मामलात आएंगे। नेक बंदे की रूह को कहाँ दाखिल कर दिया जाएगा? सातों आसमानों के ऊपर। और फरिश्ते कैसे होंगे? बड़ी खूबसूरत शक्ल में आएंगे, बड़ी प्यारी शक्ल में आएंगे, और बड़ी मोहब्बत के साथ, आसानी के साथ उसकी रूह को निकाला जाएगा, जन्नत की चादर में उसे लपेटा जाएगा और सातों आसमानों के ऊपर इल्लीन में उसे दाखिल कर दिया जाएगा। और इल्लीन कौन सी जगह है? यह इल्लीन वो जगह है जहां जन्नतियों की रूह को रखा जाता है। और एक नुक्ता बताऊं, अभी तो ये मामला कौन सा है? घर में डेड बॉडी मौजूद है, घर में अभी जनाजा मौजूद है, इसकी रूह को निकाला जा रहा है और यहाँ से ऊपर ले जाया जा रहा है। और जब जनाजे को उठाया जाता है तो उस वक्त का मामला क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा उदियतिल जनाजा, जब जनाजे को उठाया जाता है और उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, अगर बंदा मोमिन होता है तो कहता है, कद्दिमोनी कद्दिमोनी कद्दिमोनी, आए लोगों मुझे जल्दी ले चलो, आए लोगों मुझे मेरी कब्र के अंदर जल्दी से दफना दो, मुझे मेरी कब्र के अंदर जल्दी से डाल दो, कद्दिमोनी कद्दिमोनी कद्दिमोनी, आए लोगों मुझे जल्दी ले चलो। मेरे प्यारे साथियों, उसे जब कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, जो लोग उसे दफना कर वापिस होंगे, अल्लाह ताला उनके चलने की आवाज, उनके कदमों की आवाज इस बंदे को सुनाएगा। सुनो अब इन चप्पलों की आवाज, ये वही लोग हैं,
ये वही लोग हैं, ये तेरी वही औलाद है जिनके लिए तू ना हलाल देखा करता था ना हराम देखा करता था। आज देख तेरी औलाद भी तुझे छोड़कर जा रही है। तेरे ये वही दोस्त है जब मौज़न कहता हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मगर तू अपने दोस्तों में रहकर अपने वक्त को ज़ाये क्या करता था, अपने वक्त को बर्बाद क्या करता था, नमाजों की पाबंदी नहीं क्या करता था। आज देख तेरे दोस्त भी तुझे छोड़कर जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग दोस्ती की मोहब्बत में कहते हैं अरे ये वो मेरा दोस्त है जो मेरे मरने के बाद भी काम आएगा। मेरे प्यारे साथियों, हकीकत ये है कि जब तुम मर जाओ यही तुम्हारा दोस्त खांदा देने में सबसे आगे आगे रहेगा। यही तुम्हारा दोस्त तुम्हें कब्र में सुलाने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहेगा। यही तुम्हारा दोस्त मिट्टी देने के लिए सबसे आगे रहेगा। जब तुम्हारी कब्र को बार दिया जाएगा, तुम्हारी कब्र के ऊपर हाथ झटक कर चले जाएगा, कोई मरने के बाद काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मरने के बाद हमारे कोई काम आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेक अमाल है, नेक अमाल है। जब तक नेक अमाल नहीं करेंगे, क़यामत कब्र के अंदर या कब्र से पहले मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाला। अब देखिए कब्र का सिलसिला, इसको कहा जाता है आलम बरज़ख, यानी मौत के बाद से लेकर जब तक कब्र के अंदर दफनाया नहीं जाता है, इसको कहा जाता है आलम बरज़ख। और इसके बाद कब्र का मरहला शुरू होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे उसे कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, दो फरिश्ते आते हैं, खूबसूरत शक्ल में आते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ उसे उठाने लगते हैं और उससे तीन सवाल करते हैं। मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है, मा दीनु का, बता तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, बता तेरे नबी कौन है। अगर बंदा मोमिन होता है, अगर नमाजी होता है तो बड़े आसानी के साथ तीनों सवालों के जवाब दे देता है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब ये बंदा तीनों सवालों के जवाब दे देता है, फरिश्ता कहता है अरे ये तुम तीनों सवालों के जवाब कैसे दे रहे हो, ये तुमने कहाँ पढ़ा था, ये तुमने कहाँ सीखा था। वो कहता है क़राअतु फी किताबिल्लाह, ये तो मैंने अल्लाह की किताब के अंदर पढ़ा था, ये मैंने कुरान के अंदर पढ़ा था। जब वो जवाब देता है फनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज आती है, आए मेरे बंदे, आए फरिश्ते, अब मेरे बंदे को परेशान ना कर, देख इसने तेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए, और ऐसा कर फफरिशूहु मिनल जन्ना, इसकी कब्र में जन्नत का एक फर्श बिछा दे, वो अलबिसूहु मिनल जन्ना, इसे जन्नती लिबास पहना दे, और इसकी कब्र को कुशादा कर दे, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे, इसकी कब्र को कुशादा कर दे और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। और करें मेरे प्यारे साथियों, मोमिन के साथ कैसे सुलूक किया जाएगा, कितने प्यारे अंदाज में अदब व एहतराम के साथ उसके साथ पेश आया जाएगा। और करें जब ये कब्र के अंदर रहता है तो कब्र के अंदर एक शख्स आता है, ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। जाहिर सी बात है कि कब्र में कोई आता जाता नहीं है, जैसे वो शख्स को देखता है परेशान होने लगता है और कहता है मन अंता, तुम कौन हो। वो कहता है अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक अमाल हूँ, मैं तुम्हारी नमाज हूँ, मैं तुम्हारा रोज़ा हूँ, मैं तुम्हारी ज़कात हूँ। अल्लाह के बंदे तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के बंदे तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे यहाँ भी आराम मिलने वाला है और तुझे जन्नत में भी आराम मिलने वाला है। और ऐसा शख्स को, ऐसे मोमिन बंदे को मजीद बशारतें सुना दी जाती हैं और ऐसा शख्स और भी ज्यादा खुश हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये किन लोगों के साथ पेश आया जाएगा, ये जो बंदे मोमिन होंगे, जो बंदे दुनिया के अंदर नमाजी होंगे, जो बंदे दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह को राजी किए होंगे, ये उन लोगों के साथ पेश आया जाएगा, ये उन लोगों का मामला होगा। और मेरे प्यारे साथियों, अभी जो मैंने सिफात आपके सामने बताए हैं ये मोमिन के सिफात है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा
जो काफिरों के साथ कैसे सुलूक किया जाएगा, काफिरों के साथ क्या मामला होगा, इंशाअल्लाह मैं आपके दरमियान रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाहुल अमीन जो कुछ बातें इस खुतबे जुमा के दरमियान हुई है अल्लाह तो हमें इन तमाम बातों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें 5 वक्त नमाजी बना। अल्लाह तो हमें दुनिया के अंदर रहकर तमाम इबादतों पर तमाम कुरान व सुन्नत के मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे जो गुनाह हुए हैं अल्लाह तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह हमें जो कोई बीमार है अल्लाह तो हर एक को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमें जो कोई कर्जदार है अल्लाह तो हर एक को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे बस यही दुआ करते हैं अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर, और जब हमारा खातिमा व खातिमा बिल खैर हो, कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।